Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So हम हमारा सेकेंड लेसन स्टार्ट करें. So इसमें क्या है, कहाँ तक देखे थे हम लोग? ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द ऑनियन पील सेल्स. ऑनियन पील सेल्स में और हमारे चीक सेल्स में हम कौन से सेल्स ऑब्जर्व करें? न्यूक्लियस को हम ऑब्जर्व करें. तो यहाँ तक हमारा लेसन हुआ, ठीक है ना. सो द आउटर लेयर ऑफ द चीक सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन गिव्स अ शेप and it also selectively allows the substances to pass through it. तो यहाँ तक हुआ. आज की क्लास में हम डाइवर्सिटी इन सेल्स तक देखेंगे. तो सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी. सेल का डेफिनेशन क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी. तो डाइवर्सिटी इन सेल्स. In onion peel cells, you have seen that nearly all cells are similar in structure and shape. If you repeat this experiment with peels of onions of different size, what do you think your observations would be? Does bigger onion have bigger cells? ठीक है ना. तो इन ऑनियन पील सेल्स में हम क्या देखे थे कि ऑल द सेल्स आर सिमिलर. ठीक है ना, सारे सेल्स सिमिलर है, उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, उनका शेप भी सिमिलर है. ठीक है ना. लेकिन डाउट आया कभी, अब बड़े ऑनियन में सेल्स बड़े होंगे, छोटे ऑनियन में सेल्स छोटे होंगे बोल के. तो देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर. ठीक है ना. दे हैव डिफरेंट शेप्स. नेचर में बहुत सारे मिलियन, हम अकेले ह्यूमन बींग्स नहीं है ना, हमारे साथ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. तो हर ऑर्गेनिज्म को क्या है? डिफरेंट शेप है, साइज़ है एंड वैरी इन नंबर ऑफ दे सेल्स दे कंटेन. तो हर इंसान में या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना ही इंसान, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स क्या है? सेम नहीं रहते. तो एवरी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. यू विल ऑब्जर्व परमानेंट स्लाइड्स ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है ना. तो एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास. ठीक है ना. ऑल दीज आर सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो ये ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल है, तो इसीलिए इन लोगों को क्या बोल रहे हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. क्यों बोल रहे हैं यूनिसेल्युलर? क्योंकि इनमें सिर्फ एक सेल है. तो in these, the single cell is capable of performing all the life processes like obtaining food, respiration, excretion, growth and reproduction. तो इन लोगों में सिर्फ एक सेल है ना, लेकिन ये एक सेल में भी इन लोगों को क्या है? इतनी कैपेसिटी है ये सेल में कि वो ऑर्गेनिज्म में होने वाले हर प्रोसेस का वो उसको कैपेसिटी रहती करने की. जैसे कि अब ऑब्टेनिंग फूड है तो वो एक सेल ही करता. अब रेस्पिरेशन होना है वो ऑर्गेनिज्म में तो वो एक सेल ही करता. एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, तो वो एक सेल में इतनी कैपेसिटी रहती कि वो ऑर्गेनिज्म के सारे लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने से कैपेसिटी वो एक सेल में रहती. किस में? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसके पास सिर्फ एक सेल रहेगा. Living organisms having more than one cell are called multicellular organisms. ठीक है ना. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक से ज़्यादा सेल्स है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बेसिक लाइफ प्रोसेसेस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है ना. अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल था, इसीलिए वो एक सेल ही पूरे फंक्शंस कैरी आउट कर लिया. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल्स है, तो हर सेल का क्या है? डिफरेंट फंक्शन है. हर सेल को डिफरेंट फंक्शन करने की कैपेसिटी है.
सो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर है ये, और ये है एस्करिचिया कोलाई यानी ये बैक्टीरिया। ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। और ये सेल्स इन ए ग्रास ब्लेड यानी ग्रास के सेल्स ऐसे रहेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 6, ऑब्जर्विंग सेल्स इन ए लीफ। टेक ए पील ऑफ ग्रास लीफ ऑन द स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, कवर इट विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। अब लीफ में सेल्स ऑब्जर्व करना है हमको, तो इसके लिए क्या करना, ग्रास की छोटी सी पील लेकर हमें स्लाइड के ऊपर रखना है। देन वो स्लाइड पे रखकर वो ग्रास के ऊपर हमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर, देन कवर इट विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमको क्या दिखाई देते हैं, ऐसे सेल्स हमको दिखाई देते हैं। इज योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू द वन गिवन इन द फिगर 10? यहाँ देखिए फिगर 10, ये भी ग्रास का ही डायग्राम है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर सिमिलर है क्या? नो, सिमिलर नहीं है। तो एक्सटर्नली अलग है, ये इंटरनली स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। You can do this experiment with other leaves as well. It is preferable to choose thin leaves. क्यों thin leaves? Thin leaves में क्या है, हमको सेल्स क्लियरली दिखाई देते। Observe the given diagram of a section of the stem of Tridacus or spinach. Spinach यानी पालक. Note the different types of cells that you observe in the section. Figure 11 shows 4 different groups of cells as described below. ठीक है ना। इसमें फिगर 11 में 4 ग्रुप्स है, फिगर 11 में कितने हैं, 4 ग्रुप्स ऑफ सेल्स है, A, B, C एंड D। तो इन लोगों के नाम क्या है देखेंगे। ग्रुप A सेल्स form the outermost layer of the stem and they give shape to the stem as well as protection. Group A यानी ये outer layer of the cell है, ठीक है ना, outer layer है। तो ये outer layer क्या कर रहा है, it gives protection and gives shape to the stem also, ठीक है ना। Next, major portion of the stem is made up of group B. Group B कहाँ दिख रहा है डायग्राम में, सेकेंड वाला। So major portion is made up of group B. In a green stem, this portion has special organs that carry out photosynthesis, ठीक है ना। तो ग्रुप B सेल्स में ही क्या रहता, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता, ये ग्रुप B पोर्शन में। नेक्स्ट ग्रुप C यानी थोड़ा और अंदर के हिस्से में है, ये थोड़ा डीप में है। तो ग्रुप C सेल्स में क्या रहता, that join together to form long structures that conduct food and water in the plant body. Next, group D में they are in the center of the stem. ये जो सेंटर का है पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, वो क्या है, ग्रुप D. hollow structure, ये एक hollow structure form होता। Thus, in transverse section of the Tridacus or spinach stem, you can see different shapes of cells in one plant. Think, why do the stems contain different types of cells? Think, क्यों ऐसे different types of cells हो सकते। Next, activity 7. Observe the given figures of different kinds of cells in the human body. Observe permanent slides of these cells in your school laboratory. Draw the diagram of these and label the parts that you have learned so far and collect information about the functions of these cells. क्या करना है, ह्यूमन बॉडी के थोड़े सेल्स हमको नीचे दिए, तो वो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हमको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट सेल कौन सा है, स्मूथ मसल सेल, हमारे मसल का सेल है ये। नेक्स्ट बोन सेल, कैसा है बोन सेल देखिए। नेक्स्ट स्ट्राइएटेड मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हमारा ब्लड कितने में डिवाइडेड है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है हमारे ब्लड में। कौन से फर्स्ट वन रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वन इज अ वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स।
अब वाइट ब्लड सेल्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वाइट ब्लड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू वाइट ब्लड सेल्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ठीक है ना. हमारे ब्लड में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स है? टू टाइप्स ऑफ सेल्स. व्हाट आर दे? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स. अब वाइट ब्लड सेल्स भी फिर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. व्हाट आर दे? ग्रैन्युलोसाइट्स, agranulocytes. What are they? Granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are again divided into three types. Granulocytes are again divided into three types. What are they? Basophils, neutrophils, eosinophils. What are they? Basophils, neutrophils, eosinophils. समझ में आ रहा ना. And next, agranulocytes are again divided into two types. What are they? Monocytes and lymphocytes. What are they? Monocytes and lymphocytes. ठीक है ना. तो ये हमारे ब्लड में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स है? टू टाइप्स. व्हाट आर दे? रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. अब रेड ब्लड सेल्स आप लोगों को मालूम है, ये हमारा जो रेड हमारा जो ब्लड है वो. वाइट ब्लड सेल्स क्या है? इम्यून सिस्टम हमारा. हमारी हर बीमारी से लड़ने के लिए कौन पहले रहते हैं? ये वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स में कितने टाइप्स है फिर? ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स में फिर अभी कितने टाइप्स है? थ्री टाइप्स. व्हाट आर दे? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स. एग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स. तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. आप लोगों को ये जो पेपर में ये सारे डायग्राम्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, स्मूथ मसल सेल, बोन सेल, नर्व सेल, ये ब्लड सेल का ये जो फ्लो चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये सारे आप लोगों को ड्रॉ करके होमवर्क है ये मुझे डालना. आप लोग समझ में आया ना. ये आप लोगों का होमवर्क है. ये सारा पेपर आप लोगों को ये डायग्राम्स ड्रॉ करके मुझे डालना है. अगर टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो ये मेरा वीडियो में देखकर आप लोगों को डालना है ये डायग्राम. लेकिन डालना है कैसे भी, मेरे को होमवर्क होना ये. नेक्स्ट, ये आप लोगों को गाइड का पार्ट है. ये गाइड में देखकर कंप्लीट करना है टेबल, यानी कौन से सेल का कौन सा शेप है, उसके पार्ट्स क्या है. सो फार यू हैव सीन मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स. आर ऑल सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज? द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वैरी कंसिडरेबली, but all of the cells are ultimately determined by the specific function of the cells. ठीक है ना. तो हर सेल का सेम साइज नहीं रहता. सो दे वैरी इन डिफरेंट, उन लोगों का शेप भी डिफरेंट रहता और फंक्शन भी. हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा? अमीबा का कोई शेप रहता? नो, अमीबा इज शेपलेस. तो उसका कोई शेप नहीं. यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर. तो अमीबा का शेप अगर हम कोई पूछे आपसे कि अमीबा का शेप क्या है, तो हमें क्या बोलना है? इरेगुलर. अमीबा का शेप क्या है? इरेगुलर. इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप बाय प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. वो क्या करती? कंटिन्यूस अपने बॉडी को शेप को चेंज करते रहती. कौन? अमीबा. दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया. वो जो प्रोजेक्शंस है उसकी बॉडी के प्रोजेक्शंस जो उसको लोकोमोशन यानी मूवमेंट में हेल्प कर रहे, वो क्या है? सूडोपोडिया. सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी फीट यानी लेग्स. फॉल्स लेग्स. द प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपियर. सूडोपोडिया हेल्प अमीबा इन फीडिंग एंड लोकोमोशन. तो ये देखिए, और द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर दैन द सेल्स इन मैन. अब हमारे सेल्स से ज़्यादा बड़ा साइज एलिफेंट के सेल्स का रहता. हैव यू लिस्टेड द वर्ड्स ऑफ द सेल? गेस हाउ बिग ए सेल इज द नंबर एंड साइज. नो, नंबर वैरी हो सकता लेकिन साइज क्या है? सेम. The size of the cells in living organism may be as small as the millionth of a meter or may be as large as a few centimeters. ठीक है, कितना रह सकता है एक सेल का साइज? स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ ए मीटर और मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर्स. यानी सेल हमारी नज़रों को दिखाई नहीं देता. हमारे सेल को अगर हम ऑब्जर्व करना है तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ता.
Majority of the cells are too small to be seen with unaided eye. They can be seen only through the microscope. The smallest cell 0.1 to 0.5 micrometers is found in bacteria. बैक्टीरिया के सेल का कितना है साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स. ए ह्यूमन लिवर एंड किडनी सेल इज 20 to 30 माइक्रोमीटर्स इन साइज. ठीक है ना, हमारे लीवर का साइज कितना रहता 20 to 30 माइक्रोमीटर्स. Some of the cells can be seen with naked eyes. Human nerve cell is nearly about 90 to 100 centimeters long. The largest cell measuring nearly 17 centimeters into 18 centimeters is the egg of an ostrich. ठीक है ना, ऑस्ट्रिच का एग का साइज कितना है 17 centimeters. The size of the cell is related to its function. For example, nerve cell in both in man and elephant are long and branched. They perform the same function of transferring message in both of them. ठीक है ना, हमारे नर्व सेल का फंक्शन क्या है, इट ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, हमारे ब्रेन में रहते ये नर्व सेल्स, तो ब्रेन को पूरा इन्फॉर्मेशन कौन से सेल्स देते हैं, नर्व सेल्स. द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सेल. ठीक है ना, अब हमारी हाइट अगर ज़्यादा लंबी है तो क्या समझ जाना कि ये इंसान में ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स है. ठीक है ना, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड नंबर. सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर. ये होमवर्क मेरे को आप लोग डालना है कैसे भी करके. तो इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया. थैंक यू.